बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करने जाएंगे उसका नाम है एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर के अंदर रजिस्टर है और इस कंपनी का सिंबल स्टॉक मार्केट के अंदर EPCL है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC के अंदर सेल, परचेज़ और मैन्युफैक्चरिंग करना, विनाइल क्लोराइड मोनोमर VCM, कास्टिक सोडा और इसी तरह के अदर केमिकल मटेरियल्स के अंदर ये लोग डील करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी सेल को डील करते हैं। इस कंपनी की खासियत में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिहाज से 66 मेगावाट का पावर प्लांट जो कि एंग्रो पावर के हिसाब नाम से इनके पास काम कर रहा है। प्रोडक्ट वाइज देखा जाए PVC 175 किलो टन, EDC 127 किलो टन, कास्टिक सोडा 106 किलो टन, कास्टिक फ्लैक्स 20 किलो टन और VCM 204 किलो टन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये कंपनी डायरेक्टली एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी है और एंग्रो कॉरपोरेशन जो है वो दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है। एसोसिएटेड कंपनीज़ देखी जाएं एंग्रो कॉरपोरेशन के अंडर तो अराउंड 56.19% शेयर होल्डिंग एंग्रो कॉरपोरेशन की इस कंपनी के अंदर है और इस कंपनी से आगे 3 सब्सिडरीज़ हैं जो काम कर रही हैं। एंग्रो पॉरेक्साइड जिसकी 100% जो है होल्डिंग वो एंग्रो पॉलीमर के पास है, एंग्रो प्लास्टिक साइज़र जिसकी 100% होल्डिंग जो है वो एंग्रो पॉलीमर के पास है और थिंक PVC इसकी भी 100% होल्डिंग जो है वो एंग्रो पॉलीमर के पास है। इसका मतलब है कि इसके अंडर 3 सब्सिडरीज़ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं और ये ख़ुद 56.19% होल्डिंग एंग्रो कॉरपोरेशन की है जो कि आगे डायरेक्टली दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र दौड़ाते हैं। करंटली स्टॉक मार्केट में इसके शेयर की प्राइस 54 रुपये 81 पैसे, इसके शेयर की फ़ेस वैल्यू 10 रुपये है। इसने अपना 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस टच की वो 65 रुपये 45 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस जो थी वो 39 रुपये 30 पैसे थी। करंटली स्टॉक मार्केट में इसका फ्री फ्लोट 35% है। टोटल शेयर इसके तकरीबन 90 करोड़ 90 लाख के करीब हैं और ट्रेडेबल शेयर जो स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो 31 करोड़ 81 लाख के करीब हैं। ये एक शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। अगर इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ देखी जाए तो तकरीबन 28.39% इसकी प्राइस में रेज़ आया और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 2.14% इसकी प्राइस नेगेटिव हुई। लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो तकरीबन 20 पैसे इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया और अगर हम इसकी फेयर वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक देखें तो 34 रुपये 55 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 47 रुपये 4 पैसे। एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू की इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ऑलमोस्ट 14 रुपये और 34 रुपये बुक वैल्यू होना, उसकी क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसके इस साल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसकी ईयर एंडिंग जो है वो दिसंबर के ऊपर होती है। 12th मंथ में इसकी ईयर एंडिंग कंसिडर होती है। 2017 में अगर इसके फाइनेंशियल्स देखे जाएँ तो इसने 2 रुपये 93 पैसे का EPS शो किया और 8% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2018 में 6 रुपये 21 पैसे का EPS शो किया और 11% डिविडेंड दिया और 37% इसने राइट शेयर 22 रुपये के हिसाब से दिया, मतलब 12 रुपये प्रीमियम के हिसाब से अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूशन की। 2019 में 4 रुपये 7 पैसे का इसने EPS शो किया, डिविडेंड तकरीबन 8% दिया और 2020 में 6 रुपये 28 पैसे का इसने EPS शो किया और
12.47% का डिविडेंड इसने अपने शेयर होल्डर को डिस्पर्स किया। 2021 के अंदर पहले क्वार्टर के अर्निंग जो इसने शो की वो ₹4.56, दूसरे क्वार्टर की ₹3.46, कम्युलेटिव दोनों क्वार्टर्स का लगाया जाए तो ₹8.02 इसने EPS शो किया और अब तक अपने शेयर होल्डर को 78% का डिविडेंड डिस्पर्स कर चुके हैं। हाफ ईयर अर्निंग के लिहाज से इसकी PE देखी जाए तो वो तकरीबन 6.83 बनती है, लेकिन अगर फुल ईयर को इसी मल्टीपल के ऊपर देखा जाए तो तकरीबन 15 से 16 रुपये आती है, तो वो 3.5 या 3.40 से 3.70 के दरमियान लाई करती है। और केमिकल सेक्टर की जो PE एवरेज है वो तकरीबन 8 से 12 रुपये के दरमियान लाई करती है डिफरेंट ईयर ऑफ टाइम में। इसका मतलब है कि केमिकल सेक्टर में ये एक अंडर वैल्यू स्क्रिप्ट अभी कंसिडर किया जा सकता है। इस साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज़ किया जाए तो इनके जो स्टैट्स हाफ ईयर पे शो हुए थे, तकरीबन 31% PVC की सेल में ग्रोथ शो की इन्होंने। इसकी मेजर रीज़न लोकल मार्केट में वेरियस इंसेंटिव इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए ताकि अपने कस्टमर को ये रिटेन कर सके और न्यू कस्टमर बेस हासिल कर सके, जिसकी वजह से 94% मार्केट का शेयर हाफ ईयर पे इन्होंने PVC के मद में हासिल कर लिया। क्लोरीन एल्कली मार्केट में अंदर इन लोगों ने सफ़र्ड किया। उसके अंदर सबसे बड़ी रीज़न ये जो लोग देखते हैं हाई कॉटन प्राइस और स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि ये टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होती है, इस वजह से इनकी कुछ परफॉर्मेंस डाउन गई। 2K टन और 1K टन कास्टिक लिक्विड और कास्टिक फ्लास्क जो है ना, इन्होंने रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस किए इस हाफ ईयर प्रोडक्शन के ऊपर। अराउंड 50K टन की VCM का न्यू कैपेसिटी एडिशन जो है जून 25, 2021 में हो जाना था। इसका मतलब है कि हाफ ईयर के एंड के ऊपर इनके अंदर 50 किलो टन की नई प्रोडक्शन ऐड हो जानी थी, जो कि 25% है VCM की न्यू प्रोडक्शन एडिशन के अंदर जो लास्ट कैपेसिटी अराउंड 206K टन पर ईयर थी। ये तो था इनकी मेजर रीज़न कि क्या इम्प्रूवमेंट इनकी आई और क्या चीज़ें ऐड अप हो रही हैं जो इनकी वैल्यू एडिशन या EPS में रेज देंगी। ख़ुसूसन 50K टन की न्यू वैल्यू एडिशन सेकेंड क्वार्टर में और इसके साथ साथ PVC की 100K टन की फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कैपेसिटी एडिशन इन्होंने की थी, जिसकी वजह से दूसरा क्वार्टर काफ़ी बेहतर आया था इन रिस्पेक्ट टू PVC। ऑल्दो के दूसरी आइटम ने इसको इम्पैक्ट किया और दूसरा क्वार्टर पहले क्वार्टर के निस्बतन कम EPS शो करके गया था। इसके साथ साथ अगर इनके प्लान देखे जाएं तो 2 और इसी तरह के प्रोजेक्ट जो कि लेट 2021 में एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाएगा जिसका नाम इन्होंने OVR दिया हुआ है, और HTDC जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो 2022 के अंदर ऑनलाइन आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रोजेक्ट है वो 2022 के चौथे क्वार्टर में जाके ऑनलाइन आएगा। इसके साथ साथ लैब्सा प्रोजेक्ट जिसको इन्होंने प्लान किया हुआ था, लैब्सा लीनियर अल्कली बेंजाइन सल्फोनिक एसिड को कहा जाता है। इसके लिए जो इन्होंने प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ था वो हाफ ईयरली तक तो इन्होंने प्रोजेक्ट प्लान रखा हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने एक नोटिफिकेशन स्टॉक मार्केट को अगस्त 11, 2021 को इशू किया है कि अभी उस प्लान को इन्होंने डेफर कर दिया या ऑन होल्ड कर दिया, जिसका मतलब है कि जो रिमेनिंग इनकी प्लांट में एडिशन होने जा रहे हैं वो तो होंगे, लेकिन लैब्सा प्लांट के ऊपर इन्होंने अभी ऑन होल्ड कर दिया। इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक PVC प्राइस जो है वो रेंज बाउंड रहने के चांसेस थे तीसरे क्वार्टर के अंदर। ऑल्दो कि रेंज बाउंड हुई, लेकिन तीसरे क्वार्टर के एंड के ऊपर उसकी प्राइस जो है वो ऊपर भी गई। दूसरे नंबर पे एथिलीन प्राइसेस को क्रूड ऑयल की प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया।
और तीसरे क्वार्टर में इसकी कंटिन्यूशन जारी रही। इसका मतलब है कि तीसरे क्वार्टर में हम 4 रुपये के लगभग इसकी EPS नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। अराउंड 325 से लेके 3.75 या 4 रुपये तक मैक्सिमम ये हिट करने के चांसेस हैं। इसकी जो बोर्ड मीटिंग थर्ड क्वार्टर के लिए प्लान हुई है वो 15 अक्टूबर को हुई है। इस वक्त ये शेयर एक लो प्राइस पे हमें अवेलेबल है जो कि 54 रुपये 81 पैसे है। अगर हम इसका प्राइस ट्रेंड देखें पिछले 5 सालों में तो 50 प्लस इसने 5 ईयर में नहीं कभी भी टच किया। ऑल्दो कि 2020 के स्टार्ट में अगर हम इससे देखें तो ये 40 प्लस होता है। उससे पहले इस लास्ट 5 ईयर में इसने 40 प्लस बहुत कम दफ़ा देखा। सिर्फ 2019 में अराउंड 40 के करीब इसने हिट किया। 2020 में जो इसने मैक्सिमम हिट किया वो 37 रुपये था और इस साल इसने अपने हाईएस्ट हिट किए जो कि 65.45 था। इस साल की जो लोएस्ट प्राइस थी वो 39.30 थी। अभी जो मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, इंटरनेशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ख़ुसूसन IMF के साथ मुज़ाकरात और डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से इसकी प्राइस ने काफ़ी ईज़ डाउन किया है। 65 से ये 54.81 पे आ गई है। प्रोबेबली ये अगले 1-2 दिनों में हमें 52 और 53 की रेंज में ज़रूर मिल जाएगा। और अगर हम ऐसे स्क्रिप्ट को लॉन्ग टर्म होल्ड करें जिसके रियल टाइम में न्यू प्रोडक्शन एडिशन अब कमिंग सून में ऐड होने जा रहे हैं, 2021 में भी लास्ट क्वार्टर में एक एडिशन है और 2022 में भी, और इसकी EPS जो है उसका मोमेंटम अपवर्ड है। इसके साथ साथ जैसे ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इनकी क्लोरीन अल्करी की मार्केट में इन्हें अच्छा मार्जिन मिल जाएगा काम करने के लिए। हम दिसंबर तक देखते हैं कि इसकी EPS जो है वो 14 से 16 रुपये के दरमियान आने के चांसेस हैं, डिपेंडिंग कि ये अपनी PVC सेल्स को अच्छी तरह मैनेज कर जाएं, क्योंकि करंटली इनकी जो हाफ़ ईयर के ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक इन्होंने जो सेल की थी वो 80% ऑलमोस्ट सेल आउट किए थे। और अगर ये 100% सेल आउट या मार्केट टारगेट ले जाएं और इंटरनेशनल मार्केट को भी हिट करें तो प्रॉब्ली बहुत अच्छी EPS भी शो कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी इसको हिट करती हैं क्योंकि एथिलीन एक मेजर इंग्रेडिएंट है इन इसकी तमाम प्रोडक्ट्स में। ऑल्दो जो इसकी करंट प्राइस है उस लिहाज से अगर हम इसकी EPS को एक्सपेक्ट करें 13 से 16 के दरमियान भी तो प्रॉबली हम इसकी प्राइस 80 प्लस होते हुए देखते हैं टिल दिसंबर। और 3 मंथ की होल्डिंग में ये 65 से 70 के दरमियान ज़रूर ट्रेड करेगा। जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो हम देखेंगे कि इसका मोमेंटम बड़ा अच्छा गेन होगा। और ये एक वाहिद स्क्रिप्ट है जिसने इतना ज़्यादा लूज़ नहीं किया इस पूरे मार्केट डिच आउट में, क्योंकि मंथ ऑन मंथ प्राइस देखी जाए तो सिर्फ 2% गिरी है। और अगर हम इसका डिविडेंड भी देखें जो कि इन्होंने लास्ट टाइम दिया वो तकरीबन 70% था और वो सितंबर में उसका डिक्लेयर होता है। तो 70% की अगर इसकी प्राइस डाउनग्रेड करके देखी जाए और उसके बाद भी ये उस प्राइस को मेंटेन करे और लेटर ऑन इतनी नेगेटिविटी मार्केट में आने के बाद भी ये 54 रुपये पे खड़ा रहे तो अल्टीमेटली इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे और आने वाला टाइम इस स्क्रिप्ट के लिए बहुत अच्छा होने जाएगा। प्रॉबली हम इसकी बाइंग रिकमेंडेशन करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल और फॉर शॉर्ट टर्म 3 से 6 मंथ। जैसे कि मैं पहले प्राइस टारगेट बता चुका 80 रुपये तक का टारगेट है हमारा यहाँ से इसका टिल दिसंबर फरवरी तक। और लॉन्ग टर्म में आफ्टर 2 इयर्स हम इसे 100 प्लस भी होता देखते हैं अगर इसके तमाम प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाते हैं और इनके सेल टारगेट मीट होते रहते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।